तो दोस्तों आ गए रशिया के एनर्जी मिनिस्टर फाइनली पाकिस्तान आ ही गए। लेकिन नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ और व्लादिमीर पुतिन के दिल में ऐसी पाकिस्तान के लिए अचानक से गर्मी कैसे पैदा हो गई कि पाकिस्तान के साथ रशिया ने डील कर ली है। सामने क्रम पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हो, पाकिस्तानी अवाम तरक्की करना शुरू करे तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में होती है। अब आपको ये तो मालूम होगा कि रशिया का 80 रुकनी एक बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आया, जिसकी कयादत रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही करीबी वहां के एनर्जी मिनिस्टर कर रहे थे और उन्होंने कई दिन पाकिस्तान में कयाम करके मुख्तलिफ इश्यूज पर बात की, तमाम चीजें फाइनलाइज की कि किस तरह पाकिस्तान को रशिया की तरफ से ऑयल और गैस अब मिलेगा, जिसमें से सबसे पहले क्रूड ऑयल मिलेगा। पाकिस्तानी रिफाइनरीज उसे रिफाइन करेंगी और उन रिफाइनरीज ने भी ये बात कह दी है कि हमारे पास ऐसी सलाहियत है कि हम रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। अब भारत का अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर ये ट्रेंड चलते रहे कि रशिया भारत का दोस्त नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान को ऑयल और गैस फराहम कर रहा है और वो भी भारत से भी सस्ता। अब इस सारे मामले का क्रेडिट पिछली हुकूमत को भी जाता है, क्योंकि इमरान खान ने एक मुश्किल वक्त में रशिया का दौरा करके दुनिया को यह पैगाम दिया था कि हम किसी भी साइड नहीं, अमेरिका हमें अपनी तरफ खींचता है तो हम रशिया के साथ भी जाएंगे और रशिया अगर हमें अपनी तरफ खींचता है तो हम अमेरिका की तरफ भी जरूर जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल पॉलिसी रखी, जिसका शायद फिर उन्हें खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन रशिया के मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि हम इमरान खान के सारे मामले पर एहसानमंद हैं, जबकि इस मौजूदा हुकूमत ने भी ये एक अच्छा फैसला किया है कि रशिया के साथ डील को आगे बढ़ाया है और अब फाइनली मार्च से पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर रशिया से सस्ते दामों एक अच्छी बड़ी मिकदार में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारत के मीडिया ने इस पर भी बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया। बाद भारतीय तो ये तक कहते दिखाई दिए, जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी जरूर, जो कि शायद नरेंद्र मोदी के अंधे भक्त थे, कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने अरबिक मीडिया को ये इंटरव्यू दिया कि हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब ने व्लादिमीर पुतिन को ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ, ये अब जगह पर आ चुके हैं, इन्हें क्रूड ऑयल फराहम कर दिया जाए। यानी ये सारे मामले पर भी वो अपने बाप नरेंद्र मोदी को लेकर आ चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है, जो कि एक अच्छी बात है, कि पाकिस्तान को अगर सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है तो उसका पाकिस्तानी अवाम को जरूर बेनिफिट होगा, पाकिस्तान की मईशत को संभालने में जरूर मदद मिलेगी। लेकिन भारत का मीडिया सारे मामले पर क्या कहता दिखाई दे रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर सुनकर आप काफी महसूस होंगे। पाकिस्तान का इंतजार खत्म हो गया है तेल के मामले में और रशिया के एनर्जी मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो खुशखबरी लेकर आए हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान को गैस, पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट रशिया करने जा रहा है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके सामने स्क्रीन पर फोटो चल रही है, वीडियो चल रही है रशिया के एनर्जी मिनिस्टर की, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और वहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे और बाकायदा आमने सामने बैठकर उनकी मुलाकातें भी हुई थी। दोस्तों, पाकिस्तान नवंबर-दिसंबर के महीने में रशिया के अंदर अपना डेलीगेशन लेकर गया था और वो उन्होंने वहां जाकर कहा था कि आप जो सस्ता तेल भारत को बेच रहे हो ना, वही सस्ता तेल पाकिस्तान को भी बेचो। पाकिस्तान को उस समय तो रशिया ने हाथ खड़े कर दिया कि भैया हमारे देश के अंदर तो तेल नहीं है, सारी डील हुई है, हम आपको तेल नहीं दे सकते मौके पर। लेकिन हाँ, एक काम हम जरूर करेंगे कि आने वाले अगले साल की जनवरी महीने के अंदर आपके देश में डेलीगेशन भेजेंगे और वहां पर सारा डिसाइड करेंगे कि पेमेंट कैसे होगी और सारा तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो उसको लेकर चर्चा होगी, उस डेलीगेशन के अंदर बातें फिक्स होंगी। तो वो डेलीगेशन आज आया है और ये जो डेलीगेशन आया है, इसको लेकर सबसे बड़ा पेच फंस गया है कि पाकिस्तान पैसे किस करेंसी में देगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अब चर्चा हो रही है कि एक तो दोस्तों उनके पास डॉलर के रिजर्व नहीं है और दूसरा रशिया डॉलर के अंदर ट्रेड करता ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने जुगाड़ लगाया है कि उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी करेंसी का इस्तेमाल करके रशिया के साथ वो तेल का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये है दोस्तों मामला, ये डेवलपमेंट निकली है और मार्च के महीने तक जो डेवलपमेंट है वो इतनी एक बेहतरीन होगी कि रशिया से सप्लाई होना शुरू हो जाएगा तेल, गैस, डीजल, पाकिस्तान का मीडिया जो बता रहा है। खैर, ये सारी डेवलपमेंट थी, देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान को अब सस्ता तेल मिलने जा रहा है रूस का। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। भारत के लिए यह झटका है, क्योंकि भारत को अभी तक ऐसा लग रहा था कि रशिया डील नहीं करेगा पाकिस्तान से और रशिया कई बार मना भी कर चुका था। लेकिन नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ और व्लादिमीर पुतिन के दिल में ऐसी पाकिस्तान के लिए अचानक से गर्मी कैसे पैदा हो गई कि पाकिस्तान के साथ रशिया ने डील कर ली है। रशिया ने पाकिस्तान के साथ सस्ते दामों पर, कम से कम दामों पर डील कर ली है। जैसे भारत सस्ते दामों में गैस और तेल ईंधन ले रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान को भी अब 35% जो पाकिस्तान का जो खपत होता है गैस, तेल और ईंधन का, वो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 35% हम अपनी जरूरत की जो गैस, ऑयल, ईंधन जो है वो हम रशिया से लेंगे। नवी बार ये मीटिंग हुई रूस और
पाकिस्तान के बीच में 9 बार बात होने के बाद यह डील हुई है। और इतना ही नहीं, बात भारत के लिए यह अच्छी नहीं है कि जिस रूसी मंत्री ने रूस की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मीटिंग करी है, वो व्लादिमीर पुतिन का एक खास पैगाम शहबाज शरीफ के लिए लेके आया था। अचानक से व्लादिमीर पुतिन के दिल में नरमी क्यों आई, फिर से बोल रहा हूं, नहीं पता। यही इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कई मजबूरियां हैं जिसकी वजह से रशिया को पाकिस्तान के साथ डील करनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है और पाकिस्तान मुस्लिम देशों में अच्छे लेवल पर शुमार होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए बोलती है और उनका पक्ष रखती है। व्लादिमीर पुतिन को अभी, क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिका, इजराइल समेत वेस्ट के सारे देश इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हैं, ऐसे में पाकिस्तान की मदद करके मुस्लिम देशों को खुश करने की कोशिश ये व्लादिमीर पुतिन की है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी टाइप कर सकते हैं अपनी राय। वहीं एक बड़ी रिपोर्ट अंदर की ये भी आ रही है कि रूस और भी कई सारी डील पाकिस्तान से करने वाला है। जबकि आपको बता दूं, हैरत हमको इसलिए है क्योंकि अभी यूक्रेन को इनडायरेक्टली ब्रिटेन के रास्ते पोलैंड होते हुए आर्टिलरी और बम खुद पाकिस्तान बेच रहा है, और यह बात रशिया को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद रूस ने इतनी बड़ी डील पाकिस्तान के साथ कर ली है। अब जैसे पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, ऐसी परिस्थिति में इस डील से पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं, इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े सरकारी पुराने चोर ने बयान ये दिया है, देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, अभी चोर दूसरों को चोर कह रहा है, हालांकि वो भी चोर है, ये खुद चोर है। नवाज शरीफ, जिसने पूरे पाकिस्तान को लूटा था और ये पूर्व प्रधानमंत्री है, उसका बयान आया है। उसने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को कहा है और पूर्व ISIS के हेड फैज हमीद, ISI के पूर्व हेड और पाकिस्तान आर्मी के पूर्व आर्मी चीफ, ये ही दोनों ऐसे हैं जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल बैंक और IMF से जो लोन मिलने वाला था वो डिले हो रहा है, और जो लोन देता है खासकर इंटरनेशनल बैंक, वो बिना शर्त के नहीं देता है।